गरीब ससुराल में आई अमीर सौतन। विपिन शादी करके अपनी पत्नी वैशाली को अपने साथ अपने घर लेकर आता है। माँ देखो, मैं आपकी बहू लेकर आया हूँ। स्वागत नहीं करोगे अपनी बहू का? विपिन की माँ भवानी वैशाली का घूंघट ऊपर करके कहती है। अरे वाह विपिन, तू तो बहुत अच्छी बहू लेकर आया है। तेरी बहू का मुखड़ा तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद की तरह। रुक जा जरा, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। भवानी आरती की थाली लेने चली जाती है। उसके जाने के बाद दरवाजे पर खड़ी वैशाली विपिन से कहती है। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी माँ मुझे स्वीकार करने से मना कर देगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मुझे अपना लिया। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मेरी हर एक बात मानती है और आखिर मेरी पसंद भी तो इतनी लाजवाब है, कोई भला उसे कैसे इनकार कर सकता है? हाँ? तभी भवानी पूजा की थाली लाकर वैशाली की आरती उतारती है और उसका गृह प्रवेश करती है। उस दिन के बाद से वैशाली और विपिन घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तुम्हारी शादी को आज पूरे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन बेटा विपिन, तू अभी तक मेरी बहू को कहीं भी घुमाने नहीं लेकर गया। एक काम कर, 1 महीने की छुट्टी निकाल कर मेरी बहू को घुमाने के लिए लेकर जा। अगर मैं चला जाऊंगा तो ऑफिस को कौन संभालेगा माँ? समझो प्लीज। तभी वहां विपिन का छोटा भाई राहुल आ जाता है। भैया, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप दोनों मुझे अपना फोन दो, मैं ये कंपनी बहुत अच्छे से संभाल लूंगा, है ना? और आप भाभी को एक अच्छा सा टूर करवा कर लाओ। राहुल अपनी भाभी और विपिन का फोन ले लेता है, जिसके बाद विपिन और वैशाली दोनों ही हनीमून के लिए निकल जाते हैं। हनीमून के चलते वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पर घूमते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है ना? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आऊंगा। ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मेरे इतने गरीब होने के बाद भी आपने मुझसे शादी की और आप मुझे इतनी अच्छी जगह घुमाने लेकर आए हो। विपिन और वैशाली 1 महीने अच्छे से घूमकर अपने घर वापस लौट रहे होते हैं। फ्लाइट के उतरने के बाद वो अपनी टैक्सी ले लेते हैं। फाइनली पूरे 1 महीने की छुट्टी बिताने के बाद आज हम लोग घर जा रहे हैं। विपिन और वैशाली दोनों टैक्सी में थे, लेकिन तभी अचानक से उनके सामने से एक बहुत तेजी से ट्रक आ जाता है, जिसके चलते उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान वहां के कुछ लोग उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं और उसके साथ साथ उनके घर वालों को इन्फॉर्म भी कर देते हैं। अरे बेटा विपिन, तू ठीक तो है ना? मेरा दिल तो बैठा ही जा रहा था। माँ, मैं तो ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर में चोट आई है। लेकिन ये बताइए कि वैशाली कहाँ है? तभी राहुल आता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रोते हुए कहता है, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? पहले तो हमारी पूरी कंपनी पानी में डूब गई और हम लोग सड़क पर आ गए, और अब भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन इस एक्सीडेंट के दौरान भाभी हैंडीकैप हो गई है, वो अपने पैरों से चल नहीं सकती। विपिन फौरन उठकर वैशाली को देखता है। वो सच में अपने पैर गंवा चुकी थी। अब तो विपिन सड़क पर आ चुका था और वो अपनी पत्नी का इलाज भी नहीं करवा सकता था। हे भगवान, तूने ये सब मेरे साथ क्यों किया? तूने तो एकदम से ही मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। विपिन कुछ दिन बाद अपनी पत्नी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाने के बाद अपने घर लेकर जा रहा होता है कि तभी राहुल और भवानी कहते हैं, बेटा, जिस बड़े से बंगले में हम लोग रह रहे थे, अब वो बंगला हमारा नहीं। कंपनी डूबने के चलते वो घर नीलाम हो गया। अब हम गरीबों की बस्ती में रहते हैं, जहां हमारा एक छोटा सा मकान है और वो भी किराए का है। राहुल और भवानी दोनों ही विपिन और वैशाली को गरीब घर में ले आते हैं। देखते ही देखते उनके ऊपर दिन प्रतिदिन गरीबी की मार बढ़ती जाती है। ये सब क्या हो गया है? आज तो घर में राशन भी नहीं है, खाने के लिए क्या ही बन पाएगा। ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बताऊं, कई जगह मैंने अपने रिज्यूम भेजकर देख लिए। जैसे ही कहीं जगह होगी मुझे बुला लेंगे। उसके बाद घर की परेशानियां धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। आप परेशान मत होइए प्लीज। तभी विपिन के फोन पर कॉल आता है। आपकी जॉब फिक्स हो गई है, आप मंडे से अपनी जॉब पर आ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जॉब का नाम सुनते ही विपिन बहुत खुश हो जाता है और वो सोमवार से अपने ऑफिस जाना शुरू कर देता है। ऑफिस में विपिन की काबिलियत देखकर उसे बहुत जल्दी ऑफिस का मैनेजर बना दिया जाता है। एक दिन फॉरेन से विपिन की बॉस की बेटी ऑफिस में आती है। ओहो, इस ऑफिस को हो क्या गया है? कोई भी यहाँ ढंग से काम ही नहीं कर रहा। इस ऑफिस का मैनेजर कहाँ है? तभी विपिन जेसिका के सामने आता है। विपिन की पर्सनालिटी और उसे देखकर जेसिका अपने मन ही मन में सोचती है, ओह माय गॉड, ऑफिस का मैनेजर इतना हॉट, हैंडसम और सेक्सी होगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैडम, आपने बुलाया मुझे? आपकी काबिलियत के चर्चे बहुत सुने थे, लेकिन देखने में कुछ खास नजर नहीं आया।
थोड़ी ही देर में मुझे सबकी मीटिंग लेनी है। 5 मिनट में सभी को बुलाओ। जेसिका के कहने पर विपिन सभी को मीटिंग में बुला लेता है, जिसके बाद जेसिका सबकी मीटिंग लेती है और सभी को रूल्स फॉलो करने के लिए कहती है। वहीं जेसिका विपिन के ऊपर लाइन भी मारने लगती है, लेकिन उसे अपने पिता से कुछ और ही पता चलता है। बेटी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? जिस लड़के के पीछे तुम पड़ी हो वो पहले से ही शादीशुदा है। शादीशुदा? माय फुट। मुझे विपिन बहुत पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। एक तरफ विपिन की जिंदगी में पहले से ही खलबली चल रही थी और वो अपनी पत्नी वैशाली को धीरे धीरे नापसंद करना शुरू कर देता है। वहीं पर वो जेसिका की तरफ खींचा चला जाता है। जेसिका उसका फायदा उठाकर उससे शादी कर लेती है, जिसके बाद विपिन अपनी अमीर पत्नी को अपनी गरीब पत्नी की सौतन बनाकर घर पर ले आता है। माँ, स्वागत करो, आज से ये घर की बहू है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? तू किसी से भी शादी करके उसे घर ले आएगा? माय सो कॉल्ड सासू माँ, आपका बेटा मुझे एक तो गरीब ससुराल में सौतन बनाकर लाया है और ऊपर से आप मेरा वेलकम करने की जगह मुझे नकार रही हो। ये नहीं चलेगा। विपिन जेसिका का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है, जिसके चलते भवानी भी कुछ भी नहीं कह पाती। तुमने तो मुझे खुद पसंद करके इस घर में लाए थे ना, फिर तुम मेरी सौतन कैसे ला सकते हो विपिन? अपने आप को देखो, तुम जैसी अपाहिज मेरी पत्नी बनने के लायक है क्या? हाँ? मैं जेसिका से प्यार करता हूँ और अब वही मेरी पत्नी है। तुम चाहो तो यहाँ से जा भी सकती हो। वैशाली इस घर से कहीं नहीं जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर तू इसे निकालेगा तो तुझे भी इस घर से मजबूरन जाना होगा। अपनी माँ की धमकी सुनकर विपिन कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही शादी के बाद जेसिका अपने गरीब ससुराल के सभी के ऊपर हुक्म चलाने लगती है। एक दिन जेसिका सड़क के किनारे से जा रही होती है कि तभी उसके सामने से एक कार आ रही होती है। वहीं से वैशाली भी सामान लेकर आ रही होती है। हे भगवान, ये क्या? जो मेरे साथ हुआ था वही जेसिका के साथ होने वाला है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैशाली अपनी व्हील चेयर को जोर जोर से घुमाने लगती है, लेकिन वो जेसिका के पास नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते वो अपनी पूरी कोशिश करते हुए उठ खड़ी होती है और किसी तरह जेसिका को बचा लेती है। लेकिन उसके पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। मैं तुम्हारी सौतन हूँ, उसके बाद भी तुमने अपनी चिंता ना करते हुए मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद से जेसिका का बर्ताव वैशाली के लिए ठीक हो जाता है और वो अपने पैसों के बलबूते पर वैशाली के पैरों को भी ठीक करवा देती है, जिसके बाद वैशाली अपने दोनों पैरों पर पहले की तरह चलने लगती है। ये देखकर विपिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी वैशाली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो वैशाली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जो हुआ उसे भूल जाइए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। उस दिन के बाद से जेसिका विपिन को उसके काम और बिजनेस में बहुत सपोर्ट करती है, जिसके चलते विपिन पहले की तरह अमीर हो जाता है और अपनी दोनों पत्नी और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।